हिंदू धर्म के 7 बड़े श्राप जिसने देवताओं को ही रुला दिया। 7 बड़े श्राप जिसने पूरे तीनों लोगों को बदल दिया, यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, तीनों लोगों को ही बदल कर रख दिया। आखिर इन 7 बड़े श्राप किसने दिए थे और किस किस को दिए थे, चलिए हमारे इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। आप बस हमारे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पुराणों और ग्रंथों में अनेक श्राप के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ श्राप ऐसे भी हैं जिसे तीनों लोगों को बदल कर रख दिया था। आखिर वो कौन कौन सा श्राप था, चलिए इसके बारे में विगत पर जानते हैं। 7 बड़े श्राप की सूची में 7वें नंबर पर हैं दक्ष के द्वारा नारद मुनि को दिया गया था श्राप। पुराणों की मान्यता के अनुसार राजा दक्ष के पुत्र थे जिन्हें नारद मुनि कभी कभी मिलने आते थे और दक्ष प्रजापति के पुत्रों को कुछ न कुछ ज्ञान देते रहते थे। ये देखकर दक्ष प्रजापति को शक लगने लगा कि कहीं नारद मुनि मेरे बच्चों को चौपट न कर दे। दक्ष प्रजापति को अपने पिता धर्म ना निभाने से अपने पुत्रों से बहुत निराशा थी, इसलिए नारद मुनि पर शक हो रहा था कहीं नारद मुनि मेरे बच्चों को चौपट तो नहीं कर रहा है। अपने बच्चों से पिता धर्म ना पाकर दक्ष प्रजापति ने आवेश में आकर नारद मुनि से कहा, रे दुष्ट नारद मुनि, तुम मेरे बच्चों के मिलने आते रहते हो और उन्हें बिगाड़ कर चौपट कर रहे हो। तुम अपनी विद्या के चलते उनकी दोनों लोगों का सुख बिगाड़ रहे हो। इस तरह तुम लोगों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। सचमुच नारद मुनि तुम बड़े ही दुष्ट हो। तुम झूठ मूठ का साधु का बाना पहन रखा है। मैं जानता हूँ भगवान के पास दुखी प्राणी को दया करने की विग्रह रहती है, लेकिन तुम प्रेम भाव के विनाश कर रहे हो। इसलिए ये नारद मुनि, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कभी भी एक जगह ठहर नहीं पाओगे, हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे और तुम्हें कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगा। ये सुनकर नारद मुनि हंस हंस कर इस श्राप को स्वीकार कर लिया। उसके बाद नारद मुनि इधर उधर भटकते रहे, चाहे वो सुख का कार्य हो चाहे वो दुख का कार्य हो। ये था दक्ष प्रजापति के द्वारा नारद मुनि को मिला हुआ श्राप। हमारी इसी सूची की 6ठे नंबर पर है तुलसी द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। शिव पुराण रुद्र संहिता जूट खंड अध्याय के अनुसार भगवान श्री विष्णु ब्राह्मण वेश में शंखचूल से अपने कवच लेने के लिए भगवान विष्णु शंखचूल का वेश धारण करके तुलसी के महल में पहुंच गए। तुलसी अपने पति रूप भगवान विष्णु की बहुत आदर सत्कार करने लगी, उनके साथ बहुत वार्तालाप की। लेकिन कुछ समय बाद तुलसी को संदेह होने लगा कि ये कौन मायावी है जो मेरे पति के रूप में आया है और मेरे सतीत्व का भी नष्ट कर रहा है और जो मेरे पति का वेश धारण किया हुआ है। तुलसी ने अपनी पति रूप भगवान विष्णु से कहा, रे दुष्ट, तू कौन है, शीघ्र बता। तूने अपनी माया के द्वारा मेरी सतीत्व का नष्ट किया है और मेरा उपभोग भी किया है। ये बात सुनकर श्री हरि अपनी असली अवतार में आ गई। तभी तुलसी ने भगवान विष्णु को देखकर कहा, हे विष्णु, तुम्हारी मन पत्थर का है, तुम बहुत ही कठोर हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी समय पाषाण स्वरूप में बदल जाओ। और उसी समय भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में बदल गए। कहते हैं माता तुलसी के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में पूजा पाते हैं। ये था तुलसी द्वारा भगवान विष्णु को मिला हुआ श्राप। और एक श्राप के बारे में जानते हैं जो राजा पांडु को मिला था। बार हुआ यूं था कि राजा पांडु जंगल में भ्रमण के लिए निकल गए थे। राजा पांडु ने जंगल में एक जगह देखा एक मृगों की युगपति को, जो कि वहां पर प्रेम मिलाप कर रहे थे। मृगों की युगपति को देखकर राजा पांडु ने अपने तीखे बाण मृगों की युगपति पर चला दिया। बाण जाकर मृगी और मिग्र के ऊपर लगी। तभी मिग्र से प्रकट हुए महा तेजस्वी ऋषि पुत्र। और उसी समय मुनि ने राजा पांडु को श्राप दे दिया। कहा, तुम भी जब काम वासना में मोहित होकर अपनी पत्नी के साथ प्रेम मिलाप करोगे तो उसी समय जमलोक सुधर जाओगे। और आगे चलते ऐसा ही हुआ। यही श्राप राजा पांडु की मृत्यु का कारण बना। एक श्राप के कारण हस्तिनापुर की रूप रेखा ही बदल गई। अगर श्राप नहीं होता तो राजा पांडु ही राजा होते और दुर्योधन के मन में राजा होने की इच्छा नहीं होती और शायद महाभारत भी नहीं होता।
एक ही श्राप हस्तिनापुर का सब कुछ रूपरेखा बदल दिया। और एक श्राप मिला था बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बैकुंठ धाम पर पहुँचे और उन्होंने अंदर जाने की जय और विजय से आज्ञा मांगी, लेकिन जय और विजय ने उन्हें सामान्य बालक समझकर उन्हें अंदर जाने से रोका। इसी बात पर मानस पुत्र क्रोधित हो उठे और जय और विजय को श्राप देते हुए कहा, भगवान विष्णु के चरण में सप्तरज गुण हैं, तुम दोनों उनके बैकुंठ में निवास करने के लायक नहीं हो, तुम दोनों असुर योनि में जाओगे। जब जय और विजय ने मानस पुत्र से क्षमा की प्रार्थना की तभी उन्होंने कहा, तुम्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा और तीनों जन्म में भगवान विष्णु तुम्हारी वध करेंगे, लेकिन जब तुम्हारी तीसरी बार मृत्यु होगी तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे और वापस बैकुंठ धाम में आ जाओगे। मानस पुत्र के श्राप के चलते पहली बार जय और विजय राक्षस जन्म लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरी बार असुर योनि में जन्म लिए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरी बार द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र रूप में। सोचिए, अगर ये श्राप ना होता तो रामायण और महाभारत की रूपरेखा कुछ अलग होता। अब बात करते हैं राजा परीक्षित को मिला हुआ श्राप के बारे में। राजा परीक्षित एक बार वन में शिकार के लिए भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने बाण चलाकर एक पशु को आहत कर दिया और उसके पीछा करने लगे। राजा परीक्षित पशु के पीछा करते करते जंगल के अंदर पहुंच गए। राजा परीक्षित भूख प्यास में व्याकुल हो गए थे। तब उन्होंने एक जगह पर देखा मुनि शामिक्ष तप कर रहे थे। तब राजा परीक्षित ने मुनि शामिक्ष से उस पशु के बारे में पूछा, लेकिन मुनि शामिक्ष ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित अनेक बार पूछने पर भी ऋषि शामिक्ष ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इसके बाद राजा परीक्षित बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने धरती पर पड़ा एक मूर्त सर्प को अपने बाणों के सहारे से उठाकर ऋषि शामिक्ष के कंधों पर रख दिया। राजा परीक्षित ऋषि के कंधे में सर्प रखने के बावजूद मुनि अपनी तप में ही लीन थे और उन्होंने राजा परीक्षित को कुछ भी नहीं बोला। लेकिन राजा परीक्षित अपनी भूख प्यास से व्याकुल अपनी राजधानी में वापस आ गए। लेकिन जिस मुनि के ऊपर राजा परीक्षित ने सर्प रखा था और उनका अपमान किया था, उन्हीं के पुत्र महान ऋषि श्रृंगी थे और वो बहुत तेजस्वी थे। श्रृंगी ने अपने पिता के अपमान के बारे में जब अपने पिता से पता चला, इस बात पर उन्हें बहुत ही क्रोधित आया। तब श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप देते हुए कहा, राजा परीक्षित, जिस तरह तूने मेरे पिता का अपमान किया है, उनके कंधे पर मूर्त सर्प रख दिया था, उसी तरह तुम्हें एक जहरीला सांप अवश्य काटेगा। और राजा परीक्षित मृत्यु एक सर्प के काटने से हुई थी और वो सर्प था बंधक नाग जो अर्जुन के साथ जुड़ रहा था। अब बात करते हैं खतरनाक श्राप के बारे में जो गांधारी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दिया था। गांधारी महाभारत में अपने सभी पुत्रों के मृतदेह को देखकर सह नहीं पा रहे थे। गांधारी अपनी सहनशीलता को रोक नहीं पा रहे थे। गांधारी ने क्रोधित होकर सारा दोष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया और कहा, हे श्री कृष्ण, तुम शक्तिशाली थे, तुम दोनों पक्षों को अपनी बातों में मनवाने के समक्ष रखते थे और ये बात जानकर तुम ये वंश के विनाश कर दिया। हे कृष्ण, अन्यथा तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। हे श्री कृष्ण, मेरे स्वामी की कृपा से जो भी तप किया हूँ उस तप के बल से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से 36 वर्ष के बाद तुम और तुम्हारे वंश, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी पूरी की पूरी सेना आपस में लड़कर मर जाएंगे। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी भी मृत्यु होगी, लेकिन सबसे अपरिचित एकांत में। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। महाभारत के 36 साल के बाद द्वारका समुद्र में डूब गया और यादव वंश आपस में लड़कर मर गए। भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। बात करते हैं पहले नंबर पर जो श्राप है, सबसे भयानक और सबसे खतरनाक श्राप जो स्वयं भगवान शिव को मिला था। चलिए इसके बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान महादेव माली और सुरमाली को मारने वाले सूर्य पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। जब ऋषि कश्यप ने देखा मेरा पुत्र की चेतना हीन हो गया है, तब ब्रह्मा जी के पुत्र तेजस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्मा जी से ही प्रज्वलित होकर, उन्होंने अपने पुत्र को प्रवाहहीन देकर भगवान शिव को श्राप देते हुए कहा, हे महादेव,
जिस तरह तुमने अपनी त्रिशूल से मेरे पुत्र की चेतना हीन किया है, उसी तरह हे महादेव, तुम्हारी त्रिशूल से ही तुम्हारी पुत्र का एक दिन मस्तक कटेगा। ये मेरा श्राप है। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। जब माता पार्वती ने श्री गणेश को अपने द्वारपाल के रूप में रखा था और गणेश जी ने भगवान शिव को प्रवेश करने से रोका था, तभी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया था। तो ये थी 7 सबसे भयानक श्राप के बारे में। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिए। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को बहुत मात्रा में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नया और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।